हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं जर्नल। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 होगा लेजर, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर जर्नल। बेटा ऑलरेडी हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सीखा, सेम टू सेम उसी को ही यहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। हालांकि उसमें तो बहुत सारे कॉलम थे, आपको दो सामने सामने के पेज पे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आज देखते मीनिंग वगैरह बोला क्या गया है। और जो बच्चे ये वीडियो अपने एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। बेटा एप्लीकेशन में पूरा अकाउंट्स मात्र ₹1 में आपको अवेलेबल करा जाएगा। अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करना, सारा अकाउंट्स बेटा न्यू वीडियो आपको ₹1 के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर अपना जो चैप्टर है बेटा जर्नल, जर्नल में अगर सबसे पहले देखोगे बेटा मीनिंग, बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बुक्स परचेज किया, तो परचेज करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा सर? इसका बिल मैं मांगूंगा तो बिल देगा, तो वो क्या हो गया? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूँ, सेल करूंगा तो बिल दूंगा, तो वो क्या होगा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। कोई भी चीज आप खरीदोगे तो बदले में आप जो बिल लोगे उसको क्या बोलते हैं सर? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। पर सर हम अगर समोसा खाएंगे तो समोसा वाले को बोलेंगे बिल देने के लिए, वो थोड़ी बोल देगा, तो उसको सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते। सन्ड्री मतलब छोटे मोटे खर्चे जिसका बिल नहीं होता उसके लिए। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स, क्या लिखा है, प्राइस पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर, मतलब उसके अंदर सब कुछ होगा। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग देगा। व्हेन वी परचेज कंप्यूटर फॉर अ कैश 30,000 वी गेट इन द कैश मेमो। सर कैश मेमो का मतलब क्या होता है? अपने को बिल मिलेगा। अगर हमने कंप्यूटर 30,000 का खरीदा, 30,000 का बिल मिलेगा। दिस केस मेमो इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। द पर्सन ऑफ अकाउंट फर्स्ट encourage a reliable of legal proof of transaction record the books of account। ये सारा आपको क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। अभी देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में आगे आपको वाउचर मतलब आपने देखा रहेगा किसी को पेमेंट किया जाता है तो उसको वाउचर बनाया जाता है उसका। ये सब हम आगे बेटा वापिस से पढ़ेंगे, अपने को ये सब अभी पढ़ के मतलब नहीं है, क्लियर? ये सब कुछ काम करना, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर, ऐसे वाउचर आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे वाउचर होते, क्या होते। सर वाउचर कहाँ पर? अरे नॉर्मली स्टेशनरी की शॉप में जाओगे ना, उसको बोलेगा वाउचर दो, तो वाउचर की एक बुक देंगे, बुक के अंदर 100 वाउचर रहेंगे, 200 वाउचर, 500 वाउचर की ऐसी बुक मिलती है। सर वाउचर में होता कुछ नहीं है, नेम, अपना नेम ऑफ द फर्म, अपना बिजनेस का नाम होगा, वाउचर नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, डेट यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, मतलब क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, पर्टिकुलर किस चीज़ का हम यहाँ पर दे रहे, अमाउंट लिखना है, अमाउंट इन वर्ड, अप्रूव बाय, ऑथोराइज बाय, और यहाँ पर क्या आएगा? साइन, मतलब जिस पर्सन ने पैसा रिसीव किया उसका क्या यहाँ पर आ जाएगा? साइन आ जाएगा। क्लियर है? कैश वाउचर होगा, जैसे कैश वाउचर आपको जीएसटी नंबर वगैरह सब यहाँ पर आप नॉर्मली स्टेशनरी की शॉप में, आपको मैं आगे आपको स्पेशली इसका लेक्चर लूंगा ही बेटा। क्लियर है? हालांकि ये अभी करके मतलब नहीं, करेंगे तो और ज़्यादा आप क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाए। अपना मेन जो जर्नल है बेटा ये सब है बेटा। नेम ऑफ द बैंक, आपको चेक के अंदर क्या क्या होता है आगे मैं सब कुछ आपको एक प्रॉपर चेक लेके आऊँगा, आपको फील करा के आऊँगा। आपको अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो कैसे डिपॉजिट करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है बेटा? उसका टेंशन मत लो। क्लियर है बेटा? टाइप्स ऑफ चेक जैसे बेरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक, ये सभी के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कोई चेक है बेटा बेरर चेक है, तो ये सारा हम क्या करने वाले? डिस्कस करने वाले। ये यहाँ पर बेटा अभी तो मेन अपना यहाँ पर शुरू होता है, जो चैप्टर पेज नंबर आपको दिया गया है 51 सगुन है बेटा। क्या बात है? चलो सबसे पहले बेटा मीनिंग पढ़ते। मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट यूटिलिटी ऑफ जर्नल। बेटा देखो जर्नल का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा? सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर मेथड में क्या करना होता है? लिखना होता है। सर कैसे लिखेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पर देखो एक फॉर्मेट है बेटा, आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहले जर्नल ऑफ, जिसकी भी जर्नल है कि उसका नाम आएगा, मतलब इन द बुक्स ऑफ। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐसा फॉर्मेट, बेटा फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बेटा इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टर हेमल। क्लियर है? मेरा नाम लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमल। जर्नल ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, जर्नल ऑफ
मिस्टर हेमल भी लिख सकते हो, या तो मेरी मानो ऐसा लिखते इन द बुक्स ऑफ, ये नहीं लिखते, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमल, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपको जर्नल एंट्री। क्लियर है? आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है इन द बुक्स ऑफ, फर्स्ट लाइन में नीचे आएगा जर्नल एंट्री। सर ये डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बेटा आपका जो भी इंडेक्स रहेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेट का कॉलम बन जाएगा। सर इंडेक्स का कितना लाइन छोड़ने का, बेटा इंडेक्स आप देखोगे ना तो आपका ये जो एक कापा रहता है इसको क्या बोलते हैं आप, 1 इंच बोल सकते हो आप। एक जो यहाँ पर उंगली में पता है 3 है ना, उसका एक आपको क्या हो जाएगा, डेट के लिए आपको क्या करना है, बनाना है। सेम ऐसे यहाँ पर बेटा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, आपको ऐसा उंगली रखना है, उंगली रखोगे, चलो ये आया तो इधर ये डेबिट क्रेडिट, जैसे एक आया तो डेबिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट का हो गया, समझ में। और LF के लिए बहुत ही छोटा सा आपको बनाना है, एक ही पूरे पेज पे फॉर्मेट आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बेटा सारे फॉर्मेट बना के यहाँ पर रखे। कहाँ गया सर, जर्नल, ये रहा जर्नल। ऐसे आपको क्या करना है बेटा, बुक्स में फॉर्मेट बना के क्या करके रखने, रेडी रखने। जैसे यहाँ पर मैंने बताया इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका नाम आ जाएगा जर्नल एंट्री। जैसे डेट का कॉलम, ये आपका इंडेक्स हो गया, किसका आ गया, डेट का आ गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये पे LF, ये डेबिट अमाउंट। जैसे मैंने बताया ना, एक उंगली का एक जितना आएगा उतना डेबिट अमाउंट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट अमाउंट आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझे तो इतना आपके इसके अंदर 1 लाख रुपए इजीली लिख सको उतना आपको क्या करना है, कॉलम यहाँ पर बनाना है। क्लियर है बेटा? ऐसे आपको फॉर्मेट बनाने हैं बेटा, ऐसे हर एक पेज पे आपको क्या करना है सर, इसके फॉर्मेट बना के रखने हैं। क्लियर है? सबसे पहले सर डेट, इन दिस कॉलम जर्नल रिकॉर्ड ऑल ऑफ द ईयर, अ मंथ, और यहाँ पर क्या आएगा, डेट। सबसे पहले ईयर आएगा, मंथ आएगा और डेट। बेटा ईयर एक ही बार लिखते हैं, उसके बाद जो भी आएगा मंथ और डेट, डेट और मंथ आपकी मर्जी, जैसे आपको जब मैं लिख सकते हो। क्लियर है? एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटर्न, द ईयर शुड बी रिटर्न एट द टॉप एंड द बिलो ऑफ द मंथ, एंड डेट शुड बी क्या लिखा है, रिटर्न। जैसे आपको यहाँ पर ईयर, मंथ और यहाँ पर डेट। अभी जैसे पर्टिकुलर, मेन तो डेट है, डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर, सर पर्टिकुलर कॉलम बेटा 3 पार्ट में है। पहला है नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिटेड। उसके बाद बेटा हमेशा क्रेडिट में लिखो ना तो स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, टू होता है। क्रेडिट में लिखो तो स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, टू। और ये सर ये क्या है, ये जो ब्रैकेट में बेटा इसको बोला जाता है नरेशन। ये हमने क्या पास किया, एंट्री। ये है बेटा, ये पूरी की पूरी क्या है, एंट्री। ये पूरी की पूरी हम क्या पास करेंगे सर, एंट्री पास करेंगे। एंट्री के नीचे क्या रहेगा सर, नरेशन। क्लियर है बेटा? ये हमने एंट्री पास किया, उसके नीचे नरेशन। तो जे पर्टिकुलर कॉलम इज जर्नल इज 3 पेज। पहले क्या आएगा बेटा, डेबिट। इट्स रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर खरीदा तो नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, फर्नीचर अकाउंट। बेटा डेबिट में लिखोगे तो एंड में क्या करना है, आपको स्मॉल में DR लिखना है। किधर लिखना है, ये LF कॉलम है ना, उसके बाजू में एकदम बगल में। भले यहाँ पर पूरा खाली रहेगा, छोड़ देने का, यहाँ पर डेबिट आएगा, DR आएगा। और क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टू। स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, टू आएगा। क्रेडिट में लिखोगे तो स्टार्टिंग वर्ड टू। इन दिस डिसाइड द अप्लाई बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा उन्हें जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल किए उसके बेसिस पे करना है। द अकाउंट इज डेबिटेड इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। डेबिट कहाँ लिखा जाएगा सर, डेबिट इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। डेबिट सबसे पहले लिखा जाएगा। द वर्ड DR रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डेबिट अकाउंट जस्ट नियर LF कॉलम। मतलब ये जो LF की लाइन है उसके बगल में आपको DR लिखना है, मतलब डेबिट, मतलब पता चले डेबिट है। द अकाउंट इज क्रेडिटेड रिटर्न ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ बिगनिंग वर्ड विथ 2। क्लियर है बेटा? अगर आप क्रेडिट में लिखोगे तो उसकी तुरंत लाइन में नेक्स्ट स्टार्टिंग वर्ड रहेगा 2, पर यहाँ पर देखोगे आप थोड़ा सा मैंने क्या करके रखा है, स्पेस छोड़ के रखता है। आफ्टर लिविंग शॉर्ट स्पेस ऑफ जस्ट नियर डेट कॉलम। डेट कॉलम के आगे थोड़ा सा आपको क्या करके रखना है, स्पेस छोड़ के रखना है। नरेशन इज टू बी रिटन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री। ये जो हमने एंट्री पास किया उसके नीचे आपको क्या लिखना है, नरेशन। नरेशन का स्टार्टिंग क्या होता है बेटा, बीइंग। नरेशन इज क्या लिखा है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री। मतलब हमने एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर परचेस किया तो एंट्री क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ। एक एंट्री में यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका नाम आ जाएगा। ये हमने फॉर्मेट बनाया, कॉलम बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 अप्रैल 2023, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 2023।
23 बेटा बस ईयर एक ही बार आएगा। अभी 1 अप्रैल, तो यहाँ पर आप अप्रैल 1 लिख सकते हो या तो 1 अप्रैल, आपकी मर्जी, आपको जैसा जमे ऐसा आप क्या कर सकते। 1 अप्रैल लिखो या तो अप्रैल 1 लिखो तो भी आपको चलेगा, आपकी मर्जी। स्लैश करके मैंने लिखा, आपको जैसा जमे वैसा आप लिख सकते हो। फर्नीचर खरीदा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। यहाँ पर देखो फर्नीचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। फर्नीचर बेटा अकाउंट्स लिखना कंपलसरी, फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट, मतलब डेबिट आएगा तो एंड में क्या आएगा सर, ये LF कॉलम के नियर ए डेबिट। टू बेटा अभी क्रेडिट लिखते समय यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना है, क्लियर है। टू, इतना भी नहीं छोड़ना है, जैसे कुछ बच्चे इधर तुरंत ही लिख देते हैं टू, अरे इतना भी मत लिखो, और कुछ बच्चे इधर से लिखेंगे टू, अरे इतना भी मत लिखो, थोड़ा सा स्पेस। अगर आपको नहीं समझे तो आप 1 इंच, जैसे मैं बोलता हूँ, एक थोड़ा सा छोड़ के आप क्या लिख सकते हैं, टू अपने पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट क्या होगा, जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो डेबिट है, तो डेबिट में 10,000 आ जाएगा, ये डेबिट में आएगा, क्रेडिट में इधर डैश, तो ये क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में क्या लिखना है, 10,000 का अपने को लिखना है। ये हमने क्या पास किया, जर्नल एंट्री पास किया। अभी इसके नीचे क्या लिखना है, नरेशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल का बेटा नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बीइंग, और ये ऑलवेज किस में लिखा जाएगा, ये वाले ब्रैकेट में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट करेंगे, कुछ ये वाला ब्रैकेट करेंगे, ये सब ब्रैकेट चलेगा नहीं। कौन सा वाला ब्रैकेट चलेगा बेटा, ये वाला, क्लियर है। नॉर्मल वाला ब्रैकेट आपको क्या करना है, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन कैश, क्लियर है, फर्नीचर परचेज ऑन कैश, बस हो गया। तो उसको क्या करो, ब्रैकेट क्या करो, क्लोज करो। ये हमने क्या लिखा सर, एक एक लिखा, क्लियर, डेट वाइज लिखना, हमेशा याद रखना बेटा, आपको डेट वाइज लिखना है। नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री इज नॉन एज ब्रैकेट एंड द बीइंग विथ द वर्ड बीइंग, क्लियर है बेटा। उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बीइंग, विथ द वर्ड बीइंग से लिखना है, क्लियर है। अभी तुम सोचोगे सर LF का मतलब क्या होता है, बेटा LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, मतलब हम जो भी जर्नल के ट्रांजेक्शन है बेटा हम लेजर में क्या करेंगे, हम पोस्ट करेंगे। क्योंकि ये जो हमने एंट्री पास किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, वो हम लेजर में लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, लेजर का पेज नंबर इधर लिख देना है, मतलब अपने को पता चले कि हाँ हमने लेजर में पेज नंबर 29 या तो 30 पे हमने ये लिखा है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर, इट मीन्स पेज नंबर ऑफ अ लेजर, मतलब पेज नंबर ऑफ लेजर। द ट्रांजेक्शन एंटर इन अ जर्नल आर पोस्ट टू द लेजर, दिस कॉलम मे बी द पेज नंबर शुड बी रिकॉर्ड अगेंस्ट द ईच एंड एवरी अकाउंट्स इन द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन लेजर, मतलब हम लेजर में पोस्ट करते हैं तब उसको क्या करना है सर, इधर पेज नंबर अपने को लिखना है, क्लियर है बेटा। ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, जब भी हम पेज नंबर लिखे ना, इसको हम रेड कलर की पेन से लिखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है द फोलियो नंबर में बी रिटन इन अ रेड इंक, क्लियर है बेटा। रेड इंक क्यों से लिखते हैं, क्योंकि अपने को पता चले कि भाई ये हाँ ये ट्रांजेक्शन उस बुक में लिखा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते, इंटर कनेक्ट कर पाए, क्लियर है बेटा। सबसे पहले डेबिट अमाउंट, यहाँ पर 4th नंबर है, इन दिस कॉलम अमाउंट ऑफ डेबिट इज टू बी रिटन, इन दिस कॉलम अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज टू बी रिटन। डेबिट में डेबिट का अमाउंट आएगा, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट आएगा, बस ये यहाँ पर है बेटा जर्नल का हमने किया, क्लियर। अभी लास्ट में बेटा जर्नल तो हो गया, अभी यहाँ पर आता है बेटा कास्टिंग ऑफ जर्नल। सर कास्टिंग का मतलब क्या होता है, उसका टोटल करना। एट द एंड ऑफ ईच पेज ऑफ जर्नल द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम टेक टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा जर्नल का है रूल, डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट क्या होता है सर, सेम होता है। तो आपको क्या होता है बेटा, वहाँ से चेक कर सकते हो कि अपने हर एक पेज खत्म होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल कर देना है, क्लियर। ऑफ द टोटल ऑफ द बोथ द कॉलम मस्ट बी इक्वल, दोनों साइड का टोटल क्या आएगा सर, सेम आएगा, क्लियर। आफ्टर द रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द ईच पेज ऑफ द टोटल अमाउंट कॉलम इज क्या लिखा है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज बाय द रिटन वर्ड ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड। बेटा ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पढ़ लेंगे, क्लियर है। बाद में अभी तुम बोलोगे अभी जर्नल में जर्नल ये सब कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड आपको आगे आएगा, क्लियर बेटा। द नेक्स्ट पेज विल बी क्या लिखा है, ब्रिंग विद द टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस पेज इन रिटन बाय द ब्रॉड फॉरवर्ड। बेटा ये अभी मत पढ़ो, मैं आपको बता दूंगा आगे जब लेजर करेंगे तभी आपको आगे आएगा। जैसे मेरे को अभी कैश डिस्काउंट पढ़ाना है, ट्रेड डिस्काउंट, हालांकि पहले ही चैप्टर में पढ़ा देता तो अभी आप इंटरलिंक नहीं कर पा, जो जिस चैप्टर में बना, हालांकि इसका इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मैं नहीं बताऊंगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया।
वो क्रॉस चेक, वो सब अभी पढ़ने की जरूरत, अभी पहले जर्नल सीख लो, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अभी यहाँ पर बेटा हमने जो ऊपर का कुछ छोड़ा था यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ जर्नल, सर इंपॉर्टेंट क्या होता है, दिस इज अ क्या लिखा है, प्राइमरी, बेटा याद रखना, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, इज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, इट शो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। द जर्नल हैज अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन डिटेल अबाउट द अकाउंट्स, इज टू बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द इवेंट इन द प्लेस ऑफ बुक, हर एक डिटेल वाइज लिखा। जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक विच कैन बी ऑल द डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड फर्स्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल, मतलब समझ में आया, डेट वाइज अपने को लिखा जाएगा, मतलब 1 2 3 4 नंबर दिया रहेगा तो नंबर वाइज दिखा जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम फॉर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, आपको पता रहेगा अकाउंटिंग प्रोसेस कौन से होते हैं सर, गोल्डन रूल जो हमने किए थे, डेबिट क्रेडिट वो फॉलो होगा। द नरेशन प्रोवाइड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन हेल्प टू द इंक्रीज द क्लियरिफाई ऑफ द एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, नरेशन लिखेगा तो सब क्लियर होगा। इट्स हेल्प टू फाइंड आउट द प्रिवेंट एरर, मतलब हमने को पता चलेगा कहाँ पर एरर हो। हेल्प टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू हेल्प टू प्रिपेयर इन फाइनल अकाउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, फाइनल अकाउंट बनाने में अपनी हेल्प होगी, क्लियर है। डेफिनेशन बेटा आप लोग पढ़ने ला। और जर्नल इज अ बुक ऑफ एम्प्लॉय बाय क्लासीफाई अ शॉर्ट आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ द कन्वीनियंट फॉर द सब्सिक्वेंट एवरी इन द लेजर, ये आपको एग्जाम में भी आने वाला नहीं है, मीनिंग पढ़ लेते। द वर्ड जर्नल इज अ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड क्या है बेटा, जॉर, विच मीन्स अ डे। जर्नल का मतलब क्या होता है, डे, बेटा याद रखना, द वर्ड जर्नल इज अ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा जॉर, विच मीन्स अ डे। देयरफॉर द जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड, अ जर्नल कंटेन ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हेंस has been named so as soon as transaction take a place at a debit and credit expect or analyze, and the first of the all the record are chronologically in this order is to be क्या लिखा है, accuracy taking place। जर्नल इज क्या लिखा है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंट्री बोलेंगे, मतलब जनरल में सारा चीज अच्छे से लिखा जाएगा, वही चीज बोला गया यहाँ पर। अभी आपको मीनिंग पढ़ना है तो पढ़ लेना, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ डेबिट एंड नेम ऑफ द क्रेडिट, इन्वॉल्व द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद ब्रीफ नरेशन होगा। जर्नल इज अ बुक विच इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड एंड क्रोनोलॉजिकल और डेट वाइज, यही सब मीनिंग डेफिनेशन में वही आपको दिया गया। और यहाँ पर इट इज जर्नल को दूसरा क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं, क्लियर है बेटा। अभी यहाँ पर देखे, generally the different types of book on account are maintained by the business recording of a business transaction, he maintain primary book and subsidiary secondary book। प्राइमरी बुक में क्या आएगा, इंक्लूड जर्नल प्रॉपर एंड स्पेशल जर्नल, विच इंक्लूड, प्राइमरी बुक के अंदर ही क्या आता है बेटा, जर्नल प्रॉपर और प्राइमरी बुक एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बुक इंक्लूड जर्नल प्रॉपर एंड स्पेशल जर्नल्स विच इंक्लूड, मतलब उसके अंदर आगे बेटा हम करेंगे, परचेज बुक भी बनाने आएगा, सेल्स बुक भी आएगा, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सारी बुक आएगी। सेकेंडरी बुक इंक्लूड लेजर, जनरल लेजर, मतलब प्राइमरी बुक में क्या आएगा सर, जर्नल आएगा, सेकेंडरी बुक में क्या आएगा बेटा, आपको लेजर बनाने आएगा, क्लियर है। ये सारा हमने पढ़ लिया बेटा, अभी आगे देखते और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ये हो गया बेटा, अभी ये आएगा कास्टिंग स्पेसिमिंग स्टेप ऑफ जर्नल इज फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। देखो अभी जनरल में लिखने के पहले क्या क्या स्टेप अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अपने को देखना है, जैसे फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश, तो मतलब पता चल गया। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा ला रहे तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, किस चीज़ का, कैपिटल अकाउंट। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल, एल सब फाइंड करने की जरूरत नहीं हो तो हमने कर दिया, अभी डायरेक्ट आपको लिखना ही है। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहले याद रखना डेबिट लिखना है, उसके बाद क्रेडिट। फाइंड आउट द अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट क्रेडिट, रिकॉर्ड द डेट एट ट्रांजेक्शन एंड डेट कॉलम, द नेम ऑफ द अकाउंट शुड बी डेबिट, इज रिटर्न इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑन द फर्स्ट रिटर्न, close by the date column and the name of the account is to be credited, written on the next line, bring short space of date column। अगर क्रेडिट में लिखना है तो आगे थोड़ा सा जगह छोड़ना है। The word debit is dr is written against the name of the account debited, the name of the account credited is क्या लिखा है, prescribed by the word to, क्लियर है। क्रेडिट में लिखना रहेगा स्टार्टिंग वर्ड टू आएगा। write the amount of transaction, date column and credit column,
अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री गिवन इन अ ब्रैकेट जस्ट बिलो द एंट्री, मतलब नरेशन लिखना है, क्लियर है, वही आपको बोला गया है, क्लियर है। लेजर फोलियो में आपको लेजर का पेज नंबर लिखना है, क्लियर है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन, सर्टेन अकाउंट्स, क्लासीफाई अकाउंट, टू इफेक्ट यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड आएगा, और यहाँ पर जर्नल अपना हो गया। आगे बेटा जो मेन पार्ट है अपना जीएसटी, जीएसटी के साथ साथ क्या करेंगे बेटा, ये सारी एंट्री हम क्या करेंगे एक बार फटाफट क्या करेंगे देख लेंगे, क्लियर है बेटा। तो इस वाला पार्ट हम यहाँ पर क्या करते खत्म करते हैं। वहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बनाना सीखा, इंपॉर्टेंट ऑफ जर्नल सीखा, कुछ मीनिंग वगैरह भी देख लिया जर्नल वगैरह का क्या होता है। हालांकि मुझे पता है बहुत शॉर्ट वीडियो बना है, हालांकि जीएसटी वगैरह इसमें कवर करने का मैं नहीं सोच रहा हूँ, जीएसटी के लिए अलग से आपको क्या करता हूँ बेटा वीडियो बनाते हैं। तो बेटा ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते, इतना समझ लो बेटा आपको खाली फॉर्मेट बना के रखना है। सर कौन सा फॉर्मेट बना के रखना है, ये वाला। इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट एक पेज पे आना चाहिए बेटा। और मेरे साथ अगर आपके पास अलग अलग कलर की पेन है बेटा तो लेके बैठना, जैसे ब्लैक, ब्लू और आपके पास रेड कलर की। सर ऐसा क्यों, मैं जो भी ये लिखूंगा बेटा हमेशा आपको ब्लू कलर की पेन से लिखना है। नरेशन हम क्या करेंगे बेटा रेड या तो ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे, मतलब अपने को पता चलेगा बेटा कौन सा एंट्री है कौन सा नरेशन है, तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर जर्नल का खत्म होता है। बाय बाय ऑल माय डियर स्टूडेंट।